आज प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरी शिक्षा पर चलेगा वो कभी नहीं मरेगा। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा जय यीशु। आज हम अनंत चिंतन करेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 51 से लेकर 59 तक। आज के सुसमाचार में प्रभु विशेष रूप से यहूदियों से कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वो कभी नहीं मरेगा। यहूदीगण प्रभु की इस बात को समझ नहीं पाए। प्रभु सांसारिक रूप से जो व्यक्ति मरता है उसके बारे में नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु अनंत जीवन के बारे में कह रहे हैं। आज हमें भी जरूरत है कि किस प्रकार से हम प्रभु के वचनों को समझें। आज के इस सुसमाचार में और विशेष रूप से यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु पर पूरे अध्याय में 10 बार आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। यहूदीगण बार बार उन्हें मारने के लिए षड्यंत्र रचते रहे। उन पर आरोप प्रत्यारोप की एक तरह से बौछार कर देते हैं। और इसी को आज हम आज के सुसमाचार में पाते हैं। प्रभु यीशु से यहूदीगण कहते हैं, अब हमें पक्का विश्वास हो गया कि तुमको अबदूत लगा है। इब्राहिम और नबी मर गए, किंतु तुम कहते हो यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। पूरे सुसमाचार में विशेष रूप से यही पाते हैं। यहूदीगण प्रश्न करते हैं और प्रभु यीशु उनका सटीक उत्तर देते हैं। और प्रभु यीशु का उत्तर सुनकर उनके पास कुछ शब्द नहीं रह जाते हैं, वे निशब्द हो जाते हैं। उस समय वे कहते हैं कि इसे अबदूत लगा है। हम यहाँ पर यही पाते हैं। इस सुसमाचार में यहूदीगण प्रश्न करते हैं, उसके बाद प्रभु यीशु उत्तर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं, यदि मैं अपने को महिमा देता तो उस महिमा का कोई महत्व नहीं होता। मेरा पिता मुझे महिमान्वित करता है। उसे तुम लोग अपना ईश्वर कहते हो, यद्यपि तुम उसे नहीं जानते। यहूदीगण समझते थे कि वे पिता ईश्वर को जानते हैं, उसकी बातों को समझते हैं, उनके कार्यों को करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु आज उनको उनके मुंह पर कह देते हैं कि तुम उसे नहीं जानते। आज प्रभु यीशु उन सभी को उनके मुख पर कह देते हैं कि तुम पिता ईश्वर को नहीं जानते, उसे नहीं समझते। और इसीलिए हम देखते हैं कि यहूदीगण बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं। और हम पद संख्या 57 में पढ़ते हैं, यहूदियों ने उनसे कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है। यहाँ पर यह पता चलता है कि प्रभु यीशु की उम्र उस समय 30 से लेकर 33 वर्ष की उम्र के बीच में रही होगी। इसीलिए वे उनसे कहते हैं कि अभी तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं हुई और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। प्रभु यीशु वही बातों को करते हैं, वही कार्यों को करते हैं जो पिता ईश्वर ने उन्हें करने और कहने के लिए कहा था। इसीलिए प्रभु यीशु आगे कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इब्राहिम के जन्म लेने के पहले से ही मैं विद्यमान हूँ। इब्राहिम के जन्म लेने से पहले से ही मैं विद्यमान हूँ। इसलिए यूहन्ना के पूरे सुसमाचार में उसकी शुरुआत भी जब होती है तब वहाँ पर यही पाते हैं कि आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था। इसीलिए प्रभु यीशु आज हम सभी को यही कहते हैं कि मैं संसार की शुरुआत से हूँ, मैं ही आदि और अंत हूँ, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। इसीलिए यहूदीगण बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और वे प्रभु को मार डालने के लिए पत्थर उठा लेते हैं और प्रभु वहाँ से चले जाते हैं।
जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, सत्य हमेशा कटु रहता है, सत्य हमेशा कड़वा रहता है। इसीलिए आज हम सभी को ज़रूरत है कि प्रभु के वचनों को सुने, उनकी बातों पर मनन चिंतन करें, क्योंकि जब हम प्रभु की बातों को सुनेंगे, उनके वचनों पर चलेंगे, तो हम प्रभु के साथ हमेशा जीवित रहेंगे। हम इस मानवीय शरीर के साथ एक दिन इस धरती से चले जाने वाले हैं और हम प्रभु के साथ हमेशा जीवित रहेंगे, स्वर्ग राज में प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज हम उन सभी भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, जो कई तरह से पीड़ित हैं, जिनको कई चीज़ों की ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है, कई लोगों को विशेष रूप से जो निसंतान हैं, उन सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। सभी को प्रभु आशीष और कृपा प्रदान करे। आमीन।